लिखता है लिखने वाला तेरे कर्म देख कर, साईं की कृपा से बदले सितारों के तेवर। इसमें आपकी लिखी किताब है अंग्रेजी में साईं प्रोमिसेस और हिंदी में साईं वचन। सर, इसे लिखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली, और बाबा के जो वचन हैं इन पर इतनी गहराई से बात करने का आपको आवश्यकता क्यों लगी? इसलिए लगी, आयुष के शिरडी से लौटते हुए गाड़ी ड्राइव करते करते मन में ये वचन जो है वो हिलोरे मारने लगे। ये लगभग खलगाट और इंदौर के बीच की बात होगी, जहां मुझे याद पड़ रहा है कि यहाँ पर मुझे ये प्रेरणा हुई बाबा की कृपा से। जब ये वचन मन में बार बार हिलोरे मारने लगे तो लगा कि इन वचनों में कोई ऐसा खास मतलब है जो इनके केवल शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक है। तो ये प्रेरणा हुई कि इन वचनों का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि श्री साई अमृत कथा आप जानते हैं, वो बाबा की सच्चरित्र पर आधारित उनकी सत्य लीलाओं के पीछे के छुपे हुए मर्म को हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए बाबा ने उनकी प्रेरणा से शुरू करवाई है। ऐसे ही इन वचनों का भाव मन में उत्पन्न हुआ कि इनकी व्याख्या अगर की जाए तो हमारा जीवन और समृद्ध हो पाएगा, हम बहुत आसानी से साईं को अपने पास महसूस कर सकेंगे। ये कोई 5.5-6 साल पहले की बात है, और इन वचनों को मैं, आप जानते हैं कि भोपाल के पुतली घर साईं धाम मंदिर से मेरा नाता आज से कोई 30 साल 32 साल पुराना है। शुरुआती दौर से बाबा ने इस मंदिर से जोड़ के रखा है, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे साईं तो वहीं बसते हैं। तो इस मंदिर के जो संस्थापक थे भाई शरद शांडिल्य जी, उनके साथ साथ जब वो आरती के दौरान इन वचनों को दोहराते थे तो उनके साथ वचन गाते गाते वचन कंठस्थ हो गए। और उनकी आदत थी कि वो एक ही वचन को 2 बार गाते थे, यानी 11 वचनों को कुल 22 बार गाते थे। जैसे जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, और उसको फिर रिपीट भी करते थे, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो वो मेरे भी नित्य पूजा का हिस्सा इसी प्रकार से बन गए कि मैं प्रत्येक वचन को 2 बार ही प्रतिदिन सवेरे पूजा के टाइम बोलता हूं। तो जब कई 5.5-6 साल पहले ये एक अनुभूति हुई कि इनका विस्तार किया जाना चाहिए, तो विस्तार करना प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते करते कोई 6 साल लग गए पहले वचन से 11वें वचन तक पहुंचने। तो 6 साल का समय 11 वचनों को आपने दिया, और एक एक वचन के पीछे क्या रीजन है उसे समझा? उसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक एक वचन की व्याख्या, जैसे हम फर्ज करिए जो पहला ही वचन है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि शिरडी क्या है। पहली बात तो ये है, और शिरडी कोई कैसे जा पाता है, कि पहले तो आपद आती क्यों है, आपदा क्यों आती है, उसके बाद आपद दूर कैसे जा सकती है, शिरडी जाने से किसी की आपदा कैसे दूर हो सकती है, किसी की मुसीबत कैसे दूर हो सकती है। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है। शिरडी हमारे लिए तो हम कहते हैं शिरडी हम जाएंगे। ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, मुझे मिला करके, जिनको पहली दफे शिरडी में कदम रखने देने से पहले बाबा ने बहुत परीक्षाएं, बहुत जबरदस्त परीक्षाएं ली। उन्होंने कभी हमको आसानी से वहां कदम नहीं रखने दिया। तो मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि जो शिरडी किसी अपनी इच्छा से कोई नहीं जा सकता जब तक बाबा की इच्छा ना हो। ये अनुभव वाली बात है। तो शिरडी जब बाबा की कृपा होती है और हम जाते हैं, तो शिरडी है क्या, पहले तो हम उसको समझें। शिरडी एक ज्योग्राफिकल सिटी नहीं है, शिरडी कोई भौगोलिक भाग नहीं है। शिरडी अपने आप में बहुत पवित्र जगह है, जिसने साईं बाबा जैसे संत को वहां खींचा। शिरडी तो हम आज बोलते हैं, शिरडी का असल नाम जो है, पुरातन नाम जो है, वो शिलधी है, शिलधी। अंग्रेजी में उसको स्पेलिंग लिखे तो SHILADHI होती है, शिलधी। तो शिलधी शब्द को यदि हम विभक्त करें, 2 शब्द बनते हैं, शिला और धी। शिला का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, और धी का अर्थ होता है ज्ञान।
तो शिलधी का अर्थ हुआ ज्ञान का मेरू, पर्वत। पहले ही अध्याय में बाबा ने दाभोलकर जी ने स्वयं का अपना अनुभव दिया हुआ है कि बाबा ने जब गुरु की महत्ता पे बात हो रही थी, वाद विवाद हो गया उनमें और बाला साहब भाटे में, तो इसका जब कोई दाभोलकर जी जिन्होंने ये जिनको बाबा ने जिनसे बाद में बाबा ने भी ये ग्रंथ लिखवाया, दाभोलकर जी गुरु की महत्ता को नगण्य मानते थे और बाला साहब भाटे का कहना था कि गुरु की महत्ता तो असीम है, जरूरत है, सबको होनी चाहिए। जब इसका कोई समाधान ना निकला तो अंत में बाला साहब भाटे ने कहा कि आप व्यर्थ विवाद कर रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं है। और स्वयं दाभोलकर जी भी इस चरित्र में लिखते हैं कि इस विवाद का नतीजा ये हुआ कि मेरे मन की शांति भंग हो गई, ये उन्होंने लिखा है। वो ये आगे लिखते हैं कि इस विवाद को बाद जब हम मस्जिद माई पहुंचे तो वहां पर बाबा ने पूछा कि ये वाड़े में क्या हो रहा था और ये हेमाड पंत क्या कह रहे थे। ऐसी आती है कहानी। वहां मौजूद काका साहब दीक्षित ने बाबा से पूछा कि बाबा कहाँ जाए। बाबा का आदेश था ऊपर जाओ। काका साहब दीक्षित का पूछना हुआ कि बाबा मार्ग कैसा है। बाबा ने कहा कि मार्ग बहुत कठिन है, कंटकाकीर्ण है और राह में सियार और भेड़िए भी मिलते हैं, जंगली जानवर भी मिलते हैं। तो फिर काका साहब दीक्षित ने पूछा कि कोई पथ प्रदर्शक यदि साथ में हो तो कैसा रहेगा। बाबा ने कहा तब तो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वाद विवाद का ऐसे अंत बाबा ने कर दिया कि यदि किसी मार्ग पर चलना है, कठिन मार्ग है, लेकिन साथ में कोई रास्ता दिखाने वाला है तो वो हमको हमारे लिए यात्रा आसान करा देता है। यही हुआ। और जब ऊपर जाने की बात बाबा ने करी तो हमको सहसा शिलधी का ख्याल आ जाता है कि वो ऊपर जो है वो शिलधी में हर एक यात्रा में एक अलग अनुभव होता है। आप पहली बार शिरडी जाते हैं और जब आप दूसरी बार जाते हैं और बाबा की कृपा से जब आप असंख्य बार पहुंचते हैं तो वहां पे हर बार आपको जाके एक अलग अनुभूति होती है। तो वो शिलधी में ही उत्तरोत्तर आपकी भक्ति, आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, उसमें आप ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ये जो पहला वचन है, और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर बढ़ते जाते हैं, यानी आप स्वयं के अंदर जब स्थित होना शुरू कर देते हैं, तब आपको लगता है कि आपकी आपदाएं ये ज्यादा से ज्यादा सारी की सारी निर्मूल सिद्ध होती हैं। आपदाएं है नहीं, जिनको आप मुसीबतें समझते थे वो मुसीबतें तो है ही नहीं। तो ये एक पहले वचन का एक छोटा सा एक समझाने के तौर पे मैंने आपको बताया कि इसी तरह से हर वचन की बाबा ने 11 वचनों की व्याख्याएं कराई हैं। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी का। तो समाधि क्या होती है, सीढ़ी क्या होती है, दुख क्यों आते हैं, दुख की पीढ़ी, अगर दुख हमारे पैरों के नीचे आकर के कैसे खत्म हो जाता है, ये बाबा की प्रेरणा से इनकी व्याख्या हुई है। और प्रत्येक व्यक्ति को समय मिले तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इन 11 वचनों को इंसान बहुत अच्छे से समझ पाएगा और अपने लिए, स्वयं के लिए जीवन आसान कर लेगा। बिल्कुल जी सर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी साई वचन है, उसे पढ़कर बाबा के और करीब जाया जा सकता है। बाबा स्वयं करीब खींच लेते हैं हमको, क्योंकि हम लोग क्या है, साईं को तो मानते हैं लेकिन साईं की नहीं मानते। साईं से तो मांगते हैं लेकिन साईं को नहीं मांगते। तो जिस दिन हम साईं को मांगने लगेंगे या साईं की मानने लगेंगे, उस दिन जीवन आसान हो जाएगा। और 11 वचन जो है उनकी व्याख्या जो है वही साईं की मानने के लिए एक एक कदम आपको और नजदीक ले जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब साईं भक्तों को 11 वचन दोहराते रहना चाहिए, इससे उनको कोई लाभ होगा, ये बात सच? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। साईं के वचन तो दोहराते रहने से, जैसे आपने स्वयं अभी कुछ देर पहले कहा कि साईं के वचन दोहराते रहने से हमको जीवन में बहुत आसानी हो जाती है और साईं की प्रत्यक्षता का अनुभव हमको होता है। बिल्कुल। तो उनका महत्व ये है कि हम बाबा के और ज्यादा करीब जा सके हैं या बाबा हमें अपने करीब बुला लेते हैं। तो हम बाबा को और बेहतर जानने लगते हैं, बाबा को और बेहतर जानने लगते हैं।
बिल्कुल। एक सदगुरु के रूप में उनके भगवान होने पे कोई विवाद कर सकता है, उनकी ईश्वर होने पे कोई विवाद कर सकता है, उनके अवतार होने पे कोई विवाद कर सकता है, लेकिन उनके सदगुरु होने पे कोई विवाद नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। हम उनको सदगुरु रूप में ही पूजें। हम भगवान मानते हैं, हमारी निजी आस्था का अर्थ है। हम उनको अवतार मानते हैं, वो भी हमारी निजी आस्था है। लेकिन सदगुरु के लिए तो न कोई जात पात का बंधन होता है, न कोई लिंग भेद होता है, न किसी प्रकार का वर्ण भेद होता है। सब उनके लिए बराबर है। जी।